कबीर साहब कहते हैं कि हे भाइयों, अगर अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, दीवार से आप लोग मुठनी छोड़ दीजिए और थोड़ा ताली बजाइए आप लोग। आओ मेरे प्यारे भाई, सीखो तुम ज्ञान को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव प्राणी, आओ मेरे प्यारे भाई। कबीर साहब ने चेला नहीं बनाया। किसी ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहां लिखा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो। उन्होंने कहा भाई, इस जीवन को साधो, साधु नहीं, ये शरीर साधन का धाम है, इसे साधना पड़ेगा। है वो चाय न छुड़ता तो कथी सदलिए। ध्यान दीजिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आओ मेरे प्यारे भाई, सीख लो आत्म ज्ञान को। भाइयों, इस पृथ्वी पर 4 प्रकार का ज्ञान है। 1 नंबर का ज्ञान है, उसका नाम है व्यवहारिक ज्ञान। 2 नंबर का ज्ञान है, उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। 3 नंबर का ज्ञान है, उसे कहते हैं मन परंजय ज्ञान। और 4 नंबर का ज्ञान है, उसका नाम है आत्म ज्ञान। 1 नंबर का ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जाके पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे तो क्या बन के निकलेंगे? मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बन के निकलेंगे। इसके द्वारा नोट कमाएंगे, चाहे बिजनेस से करके नोट कमाएं। नोट कमाएंगे तो जमीन खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, करोड़ों की बैलेंस होगी, लेकिन इस ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगा। धनवान कहाएंगे, बलवान कहाएंगे, चरित्रवान कहाएंगे, लेकिन विवेकवान नहीं कहाएंगे। इसका नाम है व्यवहारिक ज्ञान। 2 नंबर का ज्ञान है, उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। आप लोग अध्यात्म ज्ञान लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, और अध्यात्म की परिभाषा है, जिसको हम अपने आंख से न देखें, उसका नाम है अध्यात्म। अब प्रत्यक्ष में जानिए, मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, सब कोई सुन रहे हैं ना? आवाज दिखाई पड़ेगा? पन्नालाल जी, आवाज दिखाई नहीं पड़ेगा। आवाज को कान से आप सुन सकते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसीलिए ये अध्यात्म है, और ये अध्यात्म हर आदमी के शरीर में है, हर आदमी के शरीर में है। और उसका नाम क्या है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना?
और साल भी मैं कह के गया, आप लोग भुला गए। उसका नाम है आत्मा। हर आदमी के शरीर में है ना जी, ये हमें के दोष से निकलल है, सब में है। आत्मा सभी के शरीर में है। और ध्यान दीजिएगा, इस आत्मा को किसी ने आज तक देखा? ध्यान देने की बात है। मां के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो मां के पेट के अंदर 4 आत्मा उस बच्चे के शरीर में रहता। कौन कौन आत्मा? अपान वायु, व्यान वायु, उद्यान वायु, समान वायु। इस शरीर में 5 गो प्राण आत्मा है। धरती से अपान वायु, जल से व्यान वायु, अग्नि से उद्यान वायु, हवा से समान वायु और आकाश से प्राण वायु। तो प्राण वायु मुख्य है, हमारे आपके शरीर में है। हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कब तक? जब तक इसमें प्राण वायु जो ही निकला, लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। विचारना है। तो माँ के पेट के अंदर बच्चा रहता है तो 4 आत्मा, अपान, व्यान, उद्यान और समान। माँ के पेट में बच्चा को प्राण वायु नहीं होता। अगर प्राण वायु कहीं माँ के पेट में हो जाए तो 1 लाख में माँ का पेट फट गया। बच्चा जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो प्राण आत्मा प्रवेश करता है। और जो ही प्राण आत्मा प्रवेश किया तो बच्चा चिल्लाना शुरू करेगा, कहाँ 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 कहाँ। ध्यान देना, उस समय प्रवेश करते वक्त चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, किसी ने आत्मा को देखा? नहीं देखा। और जब आदमी को मरने का टाइम आता है तो पूरे परिवार परिजन के लोग घेर के बैठ जाते हैं। आत्मा निकल जाता है। आज तक किसी ने आत्मा को देखा? नहीं देखा। लेकिन ये साबित है आत्मा शरीर में। इसका मतलब है कि ये अध्यात्म है और इसी अध्यात्म पर पूरे संसार की सृष्टियां चक्कर लगा रही है। अगर नहीं होता तो मैं रातें बताया हूं आप लोगों को, याद हो या ना हो फिर से याद करा देता हूं। सारे संसार की सृष्टियां चक्कर लगा रही है केवल एक आत्मा पर। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब 8 अरब के बीच में है। 7.5 अरब 8 अरब जनता के शरीर से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा मास्टर बन के स्कूल में पढ़ाने आवेगी? नहीं आवेगी। इस 7.5 अरब जनता के शरीर से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के पेट चिरने के लिए आवेगी? इस 7.5 अरब 8 अरब जनता के शरीर से आत्मा निकल जाए, परमात्मा जज बन के कोर्ट में न्याय देने के लिए आवेंगे? नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, फिर किस परमात्मा के खोज में दुनिया वालों तुम लगे हो? आज भगवान कृष्ण जन्मेंगे, और 6 दिन के बाद मरेंगे और फिर अगला साल जन्मेंगे। बताओ, साले साल भगवान को जन्माता है और मारता है। ये कैसन परमात्मा है? आदमी मारता है, आदमी जन्माता है। 12 बजे रात में उनको जन्म होगा ना, तो 6ठा दिन छठी भी करता है। जन्माष्टमी के बाद छठी भी होता है। साले में भगवान को जन्म दे देता है, मार देता है। कैसा भगवान है कि साले में जन्म लेते। कबीर साहब कहते हैं, इस भगवान के चक्कर में मत पड़ना मेरे भाइयों। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना कोई निज निवास में। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो
लेकिन आज तक किसी ने पास में परमात्मा को नहीं ढूंढा। अब जन्माष्टमी करके आएगा, है ना। एकदम भगवान कृष्ण काय कुंटल मछली खाते थे। है कोई माई का लल बताने वाला? काय कुंटल मांस खाते थे, अंडा खाते थे। कृष्ण ने माखन खाया, दूध खाया, दही खाया, भगवान बन गए। और कृष्ण भगवान के पूजा करने वाला आदमी आज पूजा करेगा और कल जाके दारू पिएगा, कल जाके मांस खाएगा और मछली खाएगा और कहेगा हम भगवान का पूजा कर रहे हैं। जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर कल्याण चाहते हो तो तुम्हें सच्चे सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं इसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। 4 नंबर का ज्ञान है, उसका नाम है मन परंजय ज्ञान। अगर गुरु जी ने आपको मन परंजय ज्ञान सिखला दिया तो इससे होता है मन एकाग्र। भगवान कृष्ण ने कहा मन एवं मनुष्यानां कारणं विमुच्यते। मनुष्य के बंधन का एकमात्र कारण उसका मन है। आदमी केवल मन को वशीभूत में कर ले तो उसका बेड़ा। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये है मन परंजय ज्ञान। और चौथा है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान की परिभाषा कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके मेरा कोई काशी। 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 कहना है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जिसके अंदर आत्म ज्ञान नहीं है भगवान के खोज में भटक भटक के मर जाता है और भगवान का दर्शन। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कैसे भटक के मर जाता है तो मिर्गा नाभि बसे कस्तूरी। हम लोगों को मैट्रिक के कोर्स में पढ़ाया गया था कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। वैसे घट घट राम है दुनिया जानत। हर घटों में हर मनुष्य के शरीर में परमात्मा बसते हैं। जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग भी भटक भटक के मर जाते और आवागमन के चक्कर से जीवन को बर्बाद कर देते और बर्बाद